दोस्तों ये जो मैं 8 सेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ना, ये 8 सेट को आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ सारे सेट को देख लेंगे। मेरे दोस्तों मैं आज से आप लोगों का सेट 1 स्टार्ट कर रहा हूं और 8 दिन के अंदर में हमारे 7 और 8 सेट, यानी मेरे दोस्तों हमारा जो 8 सेट है वो पूरी तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल सेट 1 से लेकर सेट 8 तक अगर कोई स्टूडेंट्स सही तरीके से वीडियो को बिना स्किप किए अगर देख लेते हैं तो मेरे शेर शेरनियों, ये बंदा ये पागल इंसान चैलेंज करता है कि एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं होगी कि इससे बाहर पूछ लिया जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बोलने से पहले आपके अंदर में झांक के देखना कि सारा सेट को आपने क्या कंप्लीटली देखे हैं। तो मेरे शेर और शेरनियों याद रखिएगा, ये सेट 1 के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि सर आप लोग कि हमारे लिए सेट 2 सेट 3 जो भी है वो जल्दी से प्रोवाइड करे, तो मेरे शेर और शेरनियों एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ वीडियो पर बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए सर, ये खाली 8 सेट पढ़ना है मेरे भाई, और कुछ भी आपको स्टडी नहीं करना है। मैं ग्रामेटिकल सेक्शन हो, पोएट्री सेक्शन हो, फ्लेमिंगो हो, या मेरे दोस्त आपका विस्टाज हो, सारे चीजों को मैंने बहुत ही खतरनाक तरीके से अरेंज किया है। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो हमारा याद रखिएगा जो मैं हमारा क्लासेस है, ये वीकली टेस्ट का मॉडल पेपर 3 साल का मॉडल पेपर, इसके बाद आप लोगों का 3 साल का प्रीवियस क्वेश्चन, उसके बाद सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसके बाद ब्लूप्रिंट क्वेश्चन, इतने सारे चीजों को मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया है। और ये चैप्टर वाइज को मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए, वो जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जल्दी से आप लोगों को टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। एक टेस्ट सीरीज में यानी एक सब्जेक्ट में 10-10 आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। अरे यकीन मानिए ये वो टेस्ट सीरीज है जो आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल होगी। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और हर दिन टेस्ट लगाइए। हर दिन आपका रिजल्ट दिखेगी कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन गलत किए, कितना मार्क्स आया, कौन सा ग्रेड मिली है, ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना है, सारा वो चीज यहाँ पे दिखेगा। आइए सर एक एक क्वेश्चन को हम लोग ईमानदारी पूर्वक बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, लेकिन हाँ एक चीज याद रखिएगा, थंबनेल में कोई भी चेंजेस नहीं होगी, इसकी याद रखिएगा। यहाँ पे सेट 1 लिखा है, कल यहाँ पे सेट 2 लिखा होगा, परसों यहाँ पे सेट 3 होगी, उसके अगला दिन इसमें सेट 4 होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगी। ईमानदारी पूर्वक देख लेना है मेरे भाई। आइए गुरुजी, पहला क्वेश्चन है सर हमारा जबरदस्त तरीके से पूछा गया है। और मेरे शेर थोड़ा सा बता दो हमारा कि हु इज द राइटर ऑफ पोएट एंड पैनकेक। पोएट एंड पैनकेक का राइटर कौन है? तो गुरुजी बताएंगे अशोकामित्रन। क्या बताएंगे? याद रखिएगा अशोकामित्रन हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि वेयर इज जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड, यानी मेरे भाई आपसे पूछा गया कि आखिर जेमिनी स्टूडियो कहाँ है। तो बताएंगे सर जेमिनी स्टूडियो हमारा एक्चुअली मद्रास में है। कहाँ पे? चेन्नई में। याद रखना कि एक ऑप्शन अभी आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम हुई थी ना, वहां पे मद्रास दिया गया था, चेन्नई नहीं था। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कभी मद्रास ऑप्शन आए तो कभी चेन्नई ऑप्शन आए, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है ना दादा। आइए सर अगला क्वेश्चन, सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, सारा चीज होगा ये 8 सेट में। When was जेमिनी स्टूडियो फाउंडेड? आखिर आपसे पूछा गया कि जेमिनी स्टूडियो की स्थापना कब हुई थी। और मेरे शेर शेरनियों, मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था, चाहे वो क्रैश कोर्स का हो चाहे वो फाउंडेशन कोर्स का हो, मैंने बताया था मेरे शेर शेरनियों को 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, यानी हमारा जेमिनी स्टूडियो का संस्थापक कौन थे। हमारे जेमिनी स्टूडियो थे इसका संस्थापक कौन थे? तो मेरे प्यारे बताएंगे सर मिस्टर एस बासन हमारा जेमिनी स्टूडियो का क्या हो जाएगी? तो हमारा संस्थापक। क्वेश्चन का लेवल देखिए, और सारा क्वेश्चन वीकली टेस्ट, ब्लूप्रिंट, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सारी चीज को मैंने कलेक्ट करके लाया है, गेस्ट पेपर वगैरह सारी चीज यहाँ पे है। हाउ मेनी पीपल वेर देयर इज MRA इन पोएट एंड पैनकेक, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि आखिर कितना पीपल इसमें वर्क कर रहे थे। ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को ना हल्के पे नहीं लेना। ये सब क्वेश्चन जो हमारा है एक भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। तो मेरे दोस्तों बताएंगे सर 200, क्या मेरे भाई बताएंगे टोटल हमारा कितना? 200 इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ अशोकामित्रन इन द जेमिनी स्टूडियो। अच्छा हमारा जो जेमिनी स्टूडियो में जो हमारा राइटर है, ऑथर है हमारा अशोकामित्रन, आखिर अशोकामित्रन का काम क्या था? तो बताएंगे सर उनका काम था क्या? एक्टिंग नहीं भाई, राइटिंग नहीं भाई, स्क्रिप्टिंग नहीं, उसका काम था क्या? तो बताएंगे मेरे शेर ने कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर। क्या काम कर रहे थे हमारा अशोकामित्रन? कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, है ना। चलिए सर याद रखना एक एक क्वेश्चन का हम लोग को एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है, क्योंकि मेरे माँ बाप इंतजार कर रही है वो दिन
जिस दिन हमारे हाथों पे कागज का टुकड़ा होगा और वो कागज के टुकड़े के अंदर में इतनी ताकत होगी कि आपके घर के मुरझाए हुए चेहरे को खिला सकती है या तो खिले हुए चेहरे को मुरझा सकती है। इतनी ताकत है हमारे वो रिजल्ट के अंदर में। बेशक वो कागज का टुकड़ा है, लेकिन मेरे शेर सुनिए, वो कागज के टुकड़ा का पावर इतनी है कि हम लोग कभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये अंदाजा हम लोग तब लगाएंगे जब हमारे रिजल्ट में मार्क्स अच्छा आएंगे। मुरझाए हुए चेहरे पे खुला हुआ कमल की तरह हमारे पास, खिला हुआ कमल की तरह हमारे पास आएगी मेरे दोस्तों चेहरा। और अगर मेरे दोस्तों अगर आपका रिजल्ट खराब हुई तो खिला हुआ कमल का फूल मुरझा जाएगी। यह निर्णय आपको करना है कि आपको रिजल्ट को बेटर बनाना है या आपको रिजल्ट को खराब करना है। क्योंकि मेरे भाई, माँ बाप ने पूरे साल भर आपके अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके आपको कॉपी, आपको किताब, आपको बैग, आपके स्कूल, आपको कुर्सी, आपको फैन, सारे चीज वो प्रोवाइड किया है जो आपकी नीडेड थी। तो आपका भी फर्ज बनती है ना कि आपका रिजल्ट बेटर हो। चाहते हैं ना मेरे भाई कि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें? कमेंट जल्दी से कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर लिखाना भाई। व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल इन द पॉट एंड पैनकेक? पॉट एंड पैनकेक के मटेरियल का जो नाम था मेरे भाई क्या था? पैनकेक। याद रखेगा क्या नाम था मेरे भाई? पॉट एंड पैनकेक। किसका नाम था? तो बताएंगे सर मेकअप मटेरियल इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, वेयर वाज द मेकअप रूम लोकेटेड इन जेमिनी स्टूडियो? आखिर जेमिनी स्टूडियो इतना बड़ा स्टूडियो था, जेमिनी स्टूडियो में आपसे पूछा गया है कि बताइए मेरे शेर कि हमारा जो मेकअप रूम था, यानी मेरे भाई मेकअप रूम कौन सा फ्लोर में था? तो बताएंगे सर फर्स्ट फ्लोर में, सॉरी याद रखिए ग्राउंड फ्लोर में था। कहां पे? तो बताएंगे सर हमारा ग्राउंड फ्लोर में था, सॉरी फर्स्ट फ्लोर में। आई एम रियली सॉरी भाई, फर्स्ट फ्लोर में थे। क्या हो जाएगी? फर्स्ट फ्लोर में था। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ वाज द लुकअप ऑफ द मेकअप रूम? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा मेकअप रूम था आखिर वो कैसे दिखता था? और मेरे शेर वो दिखता था बिल्कुल एकदम क्या? सैलून जैसा। हेयर कटिंग जहां पे होती है ना, बताएंगे सर लाइक ए ड्रेसिंग रूम, ए सैलून। एंड ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। हमारा जेमिनी स्टूडियो कैसे दिखता था? तो बताएंगे जहां पे हम अपने बालों को कटाने जाते हैं, कैसे हमारे पास दो आईना होती है, दो मिरर होती है, उसी तरह से हमारा जेमिनी स्टूडियो दिख रही थी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे शेर शेरियों कि मुरझाए हुए चेहरों को खिलाना है रिजल्ट के दिन में। आइए सर बात करते हैं अगला। Who was the head of the makeup room in पॉट एंड पैनकेक? आखिर पॉट एंड पैनकेक में जो हमारा मेकअप रूम जो था मेरे दोस्तों, इसका हेड मालिक कौन था? आपसे यहाँ पे खतरनाक पूछे गए भाई, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है। तो बताएंगे सर बंगाली। क्या था मेरे भाई? बंगाली। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर, हु वाज द जेमिनी स्टूडियो द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन? खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन। पेपर उठाकर देखिए 2023 का, पेपर उठाकर देखेंगे जरूर कहां पूछा गया था। तो बताएंगे सर यहां पे हर एक दिन अलग अलग राज्य के अलग अलग पीपल्स आते थे, कभी कोई चाय के बहाने में तो कभी ये रूम देखने के लिए। तो पीपल डिफरेंट स्टेट, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला कि हु वाज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय इन जेमिनी स्टूडियो? आखिर ऑफिस बॉय जो थे ना मेरे भाई, उसका उम्र कितनी थी? तो ऑफिस बॉय का उम्र था सर, याद रखिएगा 40 साल। नाम मात्र का 40 साल, लेकिन बूढ़ा है भाई, है ना। हम लोगों को कोई कहेगा कि जवान है, नहीं भाई, हम लोग जवान भी गुजर चुकी है। जवान आप है भाई, है ना, जिसका उम्र अभी 17-18 साल हो रही है। हमारा उम्र तो 28 साल पार हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द एम ऑफ द ऑफिस बॉय व्हेन ही जॉइंड द जेमिनी स्टूडियो? खतरनाक क्वेश्चन, थोड़ा सा सुनिएगा। आखिर जेमिनी स्टूडियो में जो हमारा ऑफिस बॉय थे उन्होंने ज्वाइन किया, जो हमारा ऑफिस बॉय थे उन्होंने जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया, कुछ उनका मकसद था। क्या मकसद था? ए स्टोरी राइटर। क्या मकसद था मेरे भाई? ए स्टोरी राइटर। दूसरा था स्क्रिप्ट राइटर, यानी वो दोनों चाहते थे कि हम बने। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, मुस्कुराकर बोलिए सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिड द ऑफिस बॉय वांट टू बिकम इन जेमिनी स्टूडियो? आखिर मेरे दोस्तों याद रखना है, जो जेमिनी स्टूडियो के बॉय थे वो क्या चाहते थे? राइटर, ऑथर्स, स्क्रिप्ट राइटर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। लेकिन बाबू रे टेस्ट लगाना ना भूले, याद रखना है, मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, यह मौका आपके पास दोबारा लौट कर नहीं आएगी। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं वो हमेशा
हमेशा मतलब जो बचा हुआ समय है हर दिन टेस्ट लगाइए, हो सके तो दिन भर में 5 बार टेस्ट लगाइए, क्योंकि मेरे भाई एक सब्जेक्ट में मैंने 300 क्वेश्चन दिया बिल्कुल फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, और ये हमारे अनुभव शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया टेस्ट सीरीज है, मेरे द्वारा नहीं। याद रखना है एक सेट में 30 क्वेश्चन, 10 सेट प्रोवाइड किया गया, 300 क्वेश्चन बिल्कुल फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। रिजल्ट भी दिखेगी, जैसे आप टेस्ट लगाएंगे कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, सारा चीज यहाँ पे दिखेगा। इसलिए इस टेस्ट सीरीज को एनी हाउ आप सब बंदा इसको ज्वाइन करेंगे, सब जितना बंदा है आप लोग, ठीक है ना। चलिए सर अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है सर द ऑफिस बॉय वाज जेलियस ऑफ वूम, तो बताएंगे सर हमारा सुबु, हमेशा जला करते थे भाई सुबु से, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल से तो जगह ए, बहुत ही रोमांटिक स्टोरी भी है। Who did office boy hold responsible for his misery in white and pancake, तो बताएंगे सर हमारा सुबु। क्या हो जाएगी, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी मेरे भाई, क्या हो जाएगा सुबु, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना भाई, तोड़ना नहीं है भाई, जोड़ना है अपने रिजल्ट में मार्क्स को। आइए सर अगला क्वेश्चन के व्हाट वेर सुबुस कैरेक्टराइज्ड इन पोएट एंड पैनकेक्स, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 का राइट आंसर होगा लाइट हार्टेड, रेडी टू हेल्प, ओबीडियंट, एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। सारा क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के सामने निचोड़ कर लाया हूं, उसको गौर कीजिएगा। हाउ वाज सुबु ट्रीट इन द जेमिनी स्टूडियो, अच्छा मेरे दोस्तों कैसे ट्रीट कर रहे थे नंबर 2 एंड द मेन पर्सन सुबु को, इसी कारण से तो जल रहा था मेरे भाई, कौन पता है, ऑफिस बॉय, इसी कारण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन सर व्हेन डिड MRA विजिट मद्रास, आखिर मेरे दोस्तों कब विजिट किया था, 1952 में। कब विजिट किए थे मेरे भाई, याद रखेगा 1952 में। क्वेश्चन का लेवल देखिए और चेक कीजिए एक एक क्वेश्चन का भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फॉरगन पोएट हु विजिटेड द स्टूडियो, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का प्री टेस्ट हुआ था, एक बार देखिए ये प्री टेस्ट हुआ तो वहां पे ये क्वेश्चन था, पूछा गया था कि हमारे जेमिनी स्टूडियो में एक फॉरगन पोएट्री आए थे, वो कौन था, तो बताएंगे सर स्टीफन स्पेंडर। अच्छा बताइएगा, क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा आप लोग स्टीफन स्पेंडर ने कौन सा पोयम लिखा है क्लास 12 का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर आपको आता है तो, देख के नहीं बिना देखे बताना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, अच्छा जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था, मिस्टर एस वासन। क्या बताएंगे मेरे शेरों सेनियो, मिस्टर एस वासन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर हु इज द ऑथर ऑफ गोइंग प्लेस, अच्छा आपसे पूछा गया है गोइंग प्लेस का ऑथर कौन है, और मेरे शेर और मेरे शेरनियों, अगर आप लोग ऑथर और आप लोग ऑथर और चैप्टर का अगर ट्रिक चाहते हैं तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैंने इतना बेटर तरीके से आप लोगों के लिए तैयार किया हूं, आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि आखिर सर आपने ये इतना बेटर तरीके से कैसे तैयार किए। सर एग्जाम तो दूर की बात, मैं एग्जाम के बाद भी नहीं भूलूंगी और ना भूलूंगा, याद रखना है मेरे भाई, आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन 30 में से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी सिर्फ ऑथर और चैप्टर से, याद रखना है भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर हमारा AR बर्टन, क्या हो जाएगी AR बर्टन। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, हु आर सोफी एंड जैंसी, अच्छा सोफी और जैंसी कौन थी, सोफी इज द ड्रीमर गर्ल, दिन में वो सपना देखती थी, याद रखना भाई। तो बताएंगे सर हमारा सोफीज एंड जैंसी फ्रेंड एंड क्लासमेट, क्या थे भाई, फ्रेंड एंड क्लासमेट। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाट काइंड, मैं फिर से कह रहा हूं 8 सेट जो मैं तैयार किया हूं, 8 सेट को ईमानदारी पूर्वक देख लेना है, मैं सेट नंबर 1 बता रहा हूं फिलहाल, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स इज सोफी, तो बताएंगे सर हमारा डे ड्रीमर, सपना देखती थी, दिन में सपना देखने वाली लड़की थी, क्या भाई, हाँ किसी किसी को देखिएगा दिन में मोहब्बत हो जाती है, इसी तरह से मेरे दोस्तों हमारे जो सोफी थी ना वो दिन में सपना देखती थी, कभी बोलती बुटीक ओपन करूंगी, तो कभी बोलता है मैं मैनेजर बनूंगी, तो कभी बोलता है कि मैं ये करूंगा, तो कभी वो करूंगी, इस तरह से वो बोलते रहती है। आइए सर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन समझ में आ रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं होना कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ चिल्ला ही रहा हूं, समझ में आ रही है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर हाँ सेट 2 जल्दी से लेकर आइए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स ईमानदारी पूर्वक ये 8 सेट को अगर कर लेते हैं तो हमें जहां तक लगता है कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी, लेकिन हाँ उनको सही तरीके से आप लोगों को करना होगा, अन्यथा आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं छूटेगी। इसलिए मैं कहता हूं स्टोरी को सुना कीजिए,
जो मैं अभी एक्सप्लेनेशन करता हूं ना क्वेश्चन के साथ, उसको सुना कीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकती है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इन जेंसी। अच्छा जेंसी कौन थे? द प्रैक्टिकल एंड रियलिटी। जो हमारे जेंसी थी ना, जैसे हमारा सोफीज क्या थे? ड्रीमर गर्ल, दिन में सपना देखती थी, कभी बुटीक ओपन करूंगी, कभी मैनेजर बनूंगी। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो हमारा जेंसी थी ना, जेंसी, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल, प्रेजेंट टाइम में कौन सी घटना घट रही है इसी के बारे में वो डिपेंड रहती थी। समझ में आ रहे हैं ना? चलिए विनोद, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दादा। अगला क्वेश्चन है सर, हु इन द स्टोरी इज लॉस्ट इन इमेजिनेशन एंड ड्रीम ऑफ ओविंग ए बुटीक शॉप। बुटीक शॉप है ना भाई, बुटीक शॉप मतलब समझ में ना, लड़की लोग को पता है। टू बिकम ए फेमस फैशन डिजाइनर, कभी बोलती है मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी, कभी बोलता है मैं मैनेजर बनूंगी, तो कभी बोलता है मैं बुटीक ओपन करूंगी। आखिर कौन था वो? तो बताएंगे सर वो हमारा सोफीज दीदी थी, सोफीज। आइए सर बात करते हैं अगला, व्हाट इज सोफीज इन रियलिटी। अच्छा सोफी दिन भर में ये सपना दिखती है, कभी वो सपना दिखती है, कभी वो दिखती है, लेकिन हमारा सोफीज का भी कोई वास्तविक कार्य था। वो कार्य को क्या था? तो बताएंगे सर वर्क एट बिस्किट फैक्ट्री। और जेंसी बार बार कहती थी, अरे सोफीज तू क्या दिन में सपना देख रही हो, हमारा अंतिम तो, हमारा अंत तो, हमारा लास्ट पोजीशन तो हमारा बिस्किट फैक्ट्री में ही होगा। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज सोफीज ड्रीम अबाउट टू बिकम। आपसे पूछा गया व्हाट डज सोफीज ड्रीम अबाउट टू बिकम, तो बताएंगे सर रिच एंड सोफिस्टिकेटेड। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बड़े बड़े सपना देखा करती थी सोफीज। व्हाट डज जेंसी एडवाइज सोफीज टू बी, तो बताएंगे सर हमारा सेंसिबल एंड रियलिस्टिक। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। याद रखना है हमेशा ये एडवाइस देती थी, जेंसी हमेशा सोफीज को सलाह देती थी, अरे सोफीज क्यों देख रही हो दिन में सपना, अरे रियलिटी पे गुजरो, रियलिटी में वर्तमान समय में क्या चल रही है, और हमारा जो वास्तविकता है ये चीज याद रखना, हमारा अंतिम तो पोजीशन बिस्किट फैक्ट्री में ही जाएगी, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दादा। अगला क्वेश्चन है रे तोहनी से करल गलो रे भाई कि होम डिड सोफीज टेल दैट शी हैड मीट डैनी कैसेस इन द एयरकट, तो बताएंगे सर जियोफ। याद रखना है भाई, क्या हो जाएगी? जियोफ। आइए सर अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन, हु इज सोफीज एल्डर ब्रदर। अच्छा सोफी का एल्डर ब्रदर कौन था? जियोफ। क्या था? याद रखना है सोफीज का, याद रखना है मेरे भाई, एल्डर ब्रदर कौन था? हमारा जियोफ। ठीक है दादा अगला क्वेश्चन बढ़ो रे, अगला क्वेश्चन कर लो, हु इज सोफीज यंग ब्रदर। देखिए मेरे भाई, एल्डर ब्रदर कहे तो हमारा जियोफ, अगर यंग ब्रदर कहे तो हमारा ड्रैक। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ड्रैक। अच्छा केसेस कौन था पता है? बताइए तो कौन था, देखता हूं कितना बंदा को पता है। केसेस कौन थे? किसी को पता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मोहब्बत हो गई थी इनको, सोफीज को, किसके साथ? बोलिए कमेंट सेक्शन में। व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनी एल्स, तो बताएंगे सर ही कीप साइलेंट, ही कीप हर सीक्रेट, सी कैन कॉन्फाइड इन हिम। एन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, इनएबिलिटी टू रीच अननोन एरियाज ऑफ हिज ब्रदर एंड माइंड एंड हिज साइलेंस मेकअप मेक्स सोफीज फील। आखिर कैसे फील हो रहा था? जेलियस, जॉलनशिप हो रहा था भाई, जेलियस। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सर, बी इसका राइट आंसर। विच गेम आर सोफीज एंड हर फैमिली फेमस। अच्छा सोफी और उसका पूरा परिवार कौन सा गेम के लिए फेमस थे? तो बताएंगे सर फुटबॉल के लिए फेमस थे। डैनी कैसेस आयरलैंड फुटबॉलर, आयरिश फुटबॉलर, लव स्टोरी। कितना समझाऊंगा, इशारा दे रहा हूं, समझ चाहिए दादा, है ना। अगला क्वेश्चन पे आइए दादा। अगला सर, विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर। आपसे पूछा गया वो विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर, क्या आप खेला करते थे? तो मेरे दोस्तों फुटबॉल खेलते थे डैनी कैसेस, कहां से? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन, हु इज ए हैरिक फुटबॉलर होम सोफीज हैज मेट इन इमेजिनरी एंड ओनली एंड नॉट इन रियलिटी, तो बताएंगे सर क्या जो डैनी कैसेस। क्या था मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोग सेट 2 चाहते हैं कि सर हाँ जल्दी से सेट 2 होना चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मेरे दोस्तों एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है,
पूरे साल भर जो हमारे माता पिता मेहनत किए हैं उसका हिसाब चुकाना है। उसका हिसाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त रिजल्ट के समय इतना मार्क्स लाकर दिखाएंगे कि हमारे माँ बाप भी कहेंगे कि मैंने जो अपना पैसा, अपना समय जो इन्वेस्ट किए हैं वो सही जगह पर किए हैं। याद रखना है, भूलना नहीं है। मैं तुरंत लेकर आऊंगा, बस मैं कमेंट सेक्शन का वेट कर रहा हूं। सेट 2 के लिए कितना बंदा है तैयार? जल्दी से आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ये 8 सेट को कर लेना है प्यारे, ये 8 सेट को कर लेना है। एक एक क्वेश्चन यहीं से टपकेगी, सारा क्वेश्चन वहां पे, यहां पे वो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जो मॉडल पेपर हो 3 साल का, पीवाईक्यू हो 3 साल का, वीकली टेस्ट हो, ब्लूप्रिंट हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन हो, गेस्ट पेपर हो, शर्मा गेस्ट पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, सारा चीज को मैं निचोड़ करके ये चैप्टर वाइज मैं तैयार किया हूं। तो तैयार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल बात करते हैं दादा अगला वीडियो।